Hello students, this is Niru from AJVS International School Chika. Students, we already had done unit 1, some basic concepts of chemistry. Now I am going to explain you the unit 2, structure of atom. First of all, एटम्स होते क्या हैं, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं. व्हाट आर एटम्स? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं एटम. पहले हम कंसिडर करते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम भी खुद छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम्स इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता लगते ही साइंटिस्ट ने इनके बारे में भी स्टडी करना, इनको डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, बिकॉज ये पार्टिकल खुद तो फ्री हैं, खुद तो इंडिपेंडेंट हैं, बट एटम्स खुद भी इनके ऊपर डिपेंड करता है. तो फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं. फर्स्ट टॉपिक आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्टडी ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज जो कैथोड से निकलती हैं, उन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज. आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड, अनदर वन इज कैथोड. जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो होता है एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो होता है कैथोड. जो रेज कैथोड से एमिट होंगी उन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फेराडे ने कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी में, लेकिन इसको फर्दर स्टडी किया था विलियम क्रूक्स ने इन 1879. विलियम क्रूक्स ने स्टडी किया कि गैसेस लो प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, और इस स्टडी में इसने कैसे स्टडी किया, हाउ, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट. ही टुक का डिस्चार्ज ट्यूब. इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, दोनों साइड से सील्ड थी, और दोनों साइड के ऊपर दो इलेक्ट्रोड थे. वन एनोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, वन एक्टिंग एज कैथोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था. ये लॉन्ग ट्यूब ग्लास की है जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है. इसके अंदर उसने लो प्रेशर के ऊपर गैस ली. वो गैस थी नियॉन गैस. सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट नियॉन गैस के साथ किया था. वैक्यूम बनाया है, ना तो इसके अंदर एयर एंटर कर सकती है, ना ही इसके अंदर से बाहर जा सकती है. फिर विलियम क्रूक्स ने 10,000 वोल्टेज सप्लाई की इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में. पहले गैस के बीच का प्रेशर हाई रखा गया. जब गैस के बीच का प्रेशर हाई था, गैस का प्रेशर हाई था, तब इस गैस के अंदर से इस इलेक्ट्रोड के अंदर कोई करंट नहीं था, बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब 10,000 वोल्टेज सप्लाई किया बट गैस का प्रेशर हाई था, तब इलेक्ट्रोड के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, बिकॉज गैस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर. बट जैसे ही प्रेशर को लो किया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, कितना प्रेशर को लो कर दिया? पहले 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, अब प्रेशर को रिड्यूस करके 1/100 एटमॉस्फेयर, और यू कैन से 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर प्रेशर को कर दिया. तब उसने देखा कि इलेक्ट्रोड के बीच में कलर ग्लो हो रहा है. नियॉन गैस ली थी, नियॉन गैस के कारण से रेडिश ऑरेंज कलर ग्लो हुआ. इट मीन्स करंट
फ्लो करना स्टार्ट हो गया था, करंट चलना स्टार्ट हो गया था। उस करंट के चलने के कारण से ही वो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। फिर उसने फर्दर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 1/10,000 और यू कैन से 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। अब ग्लो तो ख़त्म हो गया लेकिन करंट अभी भी फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रोड के बीच में। जैसे ग्लो ख़त्म हुआ बट फिर भी करंट था, तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड के बीच में होल प्रेजेंट थे, कैथोड इलेक्ट्रोड के बीच में जो कैथोड प्रेजेंट थे वहाँ से कुछ इनविजिबल रेज एमिट हो रही थी। वो रेज एनोड की साइड जा रही थी और एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट होल से एंटर करके एनोड के बैक साइड में स्ट्राइक की। यहाँ पे एनोड के बैक साइड में हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है। जिंक सल्फाइड इज अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। नाउ व्हाट इज फॉस्फोरेसेंट? दो टाइप के आपके मटेरियल होते हैं, एक तो फॉस्फोरेसेंट, एक फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट मटेरियल वो होते हैं जो इमीडिएटली लाइट को एब्जॉर्व करते ही उसको एमिट करते हैं, कलर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वो होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्व करने के बाद कोई कलर एमिट करने के लिए कुछ टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉस्फोरेसेंट से कोटिंग की हुई थी। कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट होल से कुछ इनविजिबल रेज निकली, उसने एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट होल से एंटर किया और जिंक सल्फाइड से टकराया। ये एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। कुछ टाइम के बाद ग्लो होना स्टार्ट हो गया और यहाँ से इसमें से ग्रीन कलर की फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस हुई। तो उन रेज को, उन इनविजिबल रेज को कहा गया कैथोड रेज, बिकॉज ये कैथोड से एमिट हुई थी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट, हमने कैथोड रेज के पाथ में यानी कि रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। जब कैथोड रेज इस ऑब्जेक्ट से टकराई तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो उस ऑब्जेक्ट के पीछे बन गई। यहाँ से पता लगा कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी, कैथोड रेज के पाथ में हमने एक व्हील रख दिया, व्हील पहिया। जैसे ही कैथोड रेज व्हील से टकराती हैं तो व्हील रोटेट करना स्टार्ट होता है। इट मीन्स कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। कैसे पता लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करती हैं वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि कैथोड रेज के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, तभी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इट मीन्स इसके रास्ते में आने वाली चीज़ों से जब ये रेज टकराती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। कैथोड रेज गैस को आयोनाइज कर देती हैं। जब कैथोड रेज किसी मेटल से टकराती हैं तब वो उसको पेनिट्रेट कर देती हैं, यानी कि काट कर चीर कर निकल जाती हैं। फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। इनका फोटोग्राफिक इफेक्ट भी होता है। अब ये फोटोग्राफिक इफेक्ट क्या है? जैसे ही कैथोड रेज किसी मेटालिक प्लेट से टकराती हैं, जहाँ पे वो रेज टकराएगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटोग्राफिक इफेक्ट। तो इन प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता लगा कि कैथोड रेज मटेरियल्स की बनी होती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
इनके ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये जो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। You have to read this topic, discovery of electron. Thank you.